क्या आपने भी किसी एप्लीकेशन से कभी लोन लिया है? तो लोन लिया होगा तो उनके लिए तो जानकारी काफ़ी इजी होगी कि कैसे लोन लेते हैं। तो यहाँ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि 5 बेस्ट लोन ऐप के बारे में, जिनसे आप आसानी से लोन ले सकते हैं। देखिए, कभी कभी इंस्टेंट पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, आपका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा है, आप एप्लीकेशन के जरिए तुरंत ही आपको इंस्टेंट में 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 आसानी से लोन मिल जाएगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन ही ऐसी हैं जो आपको आसानी से लोन दे देती हैं। और यहाँ पर जब इनका रीपेमेंट आप कर देते हो समय पर, तो यहाँ पर देखिए रीपेमेंट करने पर आपकी लिमिट भी इन एप्लीकेशंस में बढ़ जाती है। तो देखिए रीपेमेंट, यहाँ पर जब आप लोन लेने के बाद रीपेमेंट कर देते हो, समय पर इसको चुका देते हो इनकी ईएमआईज को, तो यहाँ पर जो इनकी लोन की राशि है, वो लोन लिमिट है, वो बढ़ जाती है। जैसे आपने किसी एप्लीकेशन से आपने लोन लिया 5,000 का, फिर आपने समय पर रीपेमेंट कर दिया तो बढ़ के 10K हो जाएगा। अब चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि 5 बेस्ट लोन ऐप कौन कौन सी हैं। वो सारी जानकारी हम इस वीडियो में लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लोन लेने के लिए अगर आपका सिविल स्कोर भी कम है तो भी कुछ कुछ एप्स एप्लीकेशन ऐसी हैं, वो आपको आसानी से छोटा मोटा अमाउंट का लोन तो दे ही देती हैं। इंस्टेंट में कभी भी आपको पैसे की जरूरत हो तो वो आपको यहाँ से आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए तुरंत लोन लेने के लिए कौन सी वो 5 एप्लीकेशंस हैं वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2026 में भारत के 5 बेस्ट लोन ऐप, इनके बारे में समझते हैं। तो देखिए, आज के समय में मोबाइल से पर्सनल लोन लेना आसान हो गया है। ये बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से लोग लेते भी हैं, मैंने भी लिया है। लेकिन हर लोन ऐप सुरक्षित नहीं है। हमेशा ऐसे ऐप्स को चुनना है जो आरबीआई रजिस्टर्ड बैंक एनबीएफसी के साथ काम करते हो, जो भी उनकी इंटरेस्ट है, ब्याज है, प्रोसेसिंग है, फीस है, और उनकी जो रूल्स रेगुलेशन है साफ तरीके से जो बताते हो एप्लीकेशन, उन्हीं से आपको लोन लेना है। आरबीआई खुद किसी ऐप को सीधे अप्रूव नहीं करता है। जो भी वैध ऐप है आमतौर पर आरबीआई रेगुलेटेड बैंक या एनबीएफसी के माध्यम से लोन देते हैं। ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप जानकारी में आपको दे रहा हूं, आप क्लियरली इसमें समझ लीजिए। कमेंट करके आपको ये बताना है कि आपने भी किसी भी एप्लीकेशन से कभी लोन लिया है या नहीं लिया है। तो देखिए, सबसे पहली जो एप्लीकेशन है वो है मनी व्यू। तो देखिए किसके लिए अच्छा है, जो नौकरी पेशा है, जो नौकरी कर रहे हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए यहाँ पर है। क्यों, इनके मुख्य फीचर क्या है मनी व्यू के, यहाँ पर ऑनलाइन पर्सनल लोन आवेदन आप कर सकते हैं। कुछ ही कम दस्तावेज आपको डॉक्यूमेंट प्रक्रिया है, डिजिटल केवाईसी यहाँ पर सुविधा है वो मिल जाती है। ईएमआई के अनुसार भुगतान विकल्प की इसमें सुविधा है। इसके फायदे क्या है मनी व्यू के, तेज आवेदन प्रक्रिया, एक तो इसमें पेपर वर्क कम है, छोटे और मध्यम लोन के लिए उपयोगी है। छोटा लोन लेना है 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, इस तरीके के लोन के लिए काफी बेस्ट है। इसमें ध्यान रखना है कि जो भी इसकी इंटरेस्ट रेट है आपके सिविल स्कोर, आपकी इनकम और प्रोफाइल पर निर्भर करती है। जैसे जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो इसमें जब डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे तो उनको देखिए अपनी सैलरी स्लिप भी इसमें अपलोड करनी होगी, उस पे के आधार पर ये लोन देंगे। दूसरी एप्लीकेशन है नाबी। अब ये किन के लिए अच्छा है, जिन लोगों को पूरी डिजिटल प्रक्रिया पसंद है। जिस तरीके से आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे यूज करते हो, उसी तरीके से ये नाबी एप्लीकेशन है, यहाँ से भी आप लोन ले सकते हो। इसके मुख्य फीचर्स क्या है, मोबाइल से लोन आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन आप यहाँ से कर सकते हैं, ऑनलाइन ही केवाईसी हो जाती है, डिजिटल लोन मैनेजमेंट यहाँ पर रहता है। अब इस एप्लीकेशन के फायदा क्या है, एक तो आसान लोन प्रोसेस है, इंटरफेस भी इसका आसान है, जल्दी आवेदन प्रक्रिया है, बैंक जाने की जरूरत नहीं है, इंस्टेंट आपको लोन मिल जाता है। तीसरी एप्लीकेशन है 5। अब ये किन के लिए है, जो भी युवा प्रोफेशनल है और तुरंत जरूरत वाले खर्चों के लिए, जिनको तुरंत इंस्टेंट पैसा चाहिए, उनके लिए 5 है। इसका मुख्य फीचर क्या है, एक तो पर्सनल लोन की सुविधा है, यहाँ पर पर्सनल लोन मिल जाता है, डिजिटल आवेदन प्रक्रिया है, ईएमआई का विकल्प है इसमें, ईएमआई आप रीपेमेंट आप यहीं से कर सकते हो। इसके फायदे क्या क्या है, आसान आवेदन प्रक्रिया है, तेज प्रोसेसिंग है और मोबाइल आधारित सुविधा है। मोबाइल से ही आप इसको यूज करके आप आवेदन कर सकते हो। अब चौथी एप्लीकेशन है क्रेडिट बी। अब ये किन के लिए अच्छी है, छोटे और तुरंत मिलने वाले पर्सनल लोन के लिए क्रेडिट बी, 2,000, 1,000 उनके लिए। जैसे इसके मुख्य फीचर क्या है, एक तो ऑनलाइन लोन आवेदन हो जाएगा यहीं से, बैंक जाने की जरूरत ही नहीं है, डिजिटल केवाईसी है और छोटे खर्चों के लिए उपयोगी है ये। यहाँ पर इसके फायदे हैं, जल्दी आवेदन प्रक्रिया है, कम समय में प्रोसेसिंग है, और जो युवा ग्राहकों में लोकप्रिय है। ये नौकरी पेशा या कोई भी छोटा मोटा कोई भी काम कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी आवेदन प्रक्रिया ईजी है। लेकिन आवेदन करने से पहले इस पर थोड़ा इंटरेस्ट रेट आपको देख लेना है और सभी चार्जेस को जरूर देख लेना है। अब जो 5 और मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन है और वो है बजाज फिनसर्व। ये किन के लिए अच्छा है, जो बड़ा पर्सनल लोन और भरोसेमंद वित्तीय संस्था की तलाश करने वालों के लिए है।
बजाज फिनसर्व जो बड़ा लोन लेना चाहते हैं उनके लिए 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख उनके लिए है। यहाँ इसके मुख्य फीचर क्या है? एक तो पर्सनल लोन की सुविधा है, यहाँ पर डिजिटल आवेदन प्रक्रिया है, ईएमआई कैलकुलेशन और मैनेजमेंट आप यहीं से कर सकते हो। इसके फायदे क्या हैं? जो बड़ी वित्तीय कंपनियां हैं, बड़ा फर्म है, उनके लिए लोन यहाँ से मिल जाएगा। लंबे समय से बाजार में मौजूद हैं, उनका जो एमएसएमई है काफ़ी पुराना है, तो यहाँ से वो बजाज फिनसर्व से लोन ले सकते हैं। कई प्रकार के लोन के विकल्प यहाँ पर मौजूद हैं, बिजनेस लोन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब लोन ऐप लेने से पहले 7 जरूरी चीजें आपको ये ध्यान रखनी है। ये तो 5 एप्लीकेशन मैंने आपको बता दी कि कौन कौन सी इंडिया की 5 बेस्ट लोन एप्लीकेशन हैं जहाँ से आपको इंस्टेंट में लोन मिल जाएगा। लेकिन सबसे 7 जरूरी चीजें आपको लोन लेने से पहले ध्यान रखनी है। आरबीआई रजिस्ट्रेशन चेक करना है, देखेंगे लोन देने वाली कंपनी आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी या एनबीएनसी या बैंक है या नहीं है। सिर्फ इंस्टेंट लोन देखकर आपको फैसला नहीं लेना है, उसकी देखिए कम ब्याज, कम फीस और सही शर्तों ज़्यादा उसमें महत्वपूर्ण करती हैं। एडवांस फीस से आपको बचना है। कोई ऐप लोन लेने से पहले बड़ी रकम जमा करने को कहे तो सावधान रहना है, फिर लोन आपको नहीं लेना है। ऐप परमिशन जांच लेनी है, ऐसे ऐप से बचें जो अनावश्यक रूप से कॉन्टैक्ट, फोटोज, पर्सनल डेटा की जानकारी आपसे मांगे या उनको एक्सेस करने की जानकारी मांगे। सिविल स्कोर आपको बेहतर रखना है अपना। अच्छे सिविल स्कोर पर बेहतर ब्याज दर आपको मिलने को मिल जाएगी, कम ब्याज दर आपको मिलेगी सिविल स्कोर अच्छा रहेगा तो। ईएमआई अपनी आय के अनुसार चुननी है आपको। लोन लेने से पहले देखें कि हर महीने ईएमआई आराम से आप चुका सकते हैं या नहीं चुका सकते हैं। लोन एग्रीमेंट आपको जरूर पढ़ना है। प्रोसेसिंग फीस, लेट पेमेंट चार्ज और टोटल रीपेमेंट अमाउंट आपको क्लियरली पढ़ लेना है जब आप लोन से एप्लीकेशन से लोन लेते हो तब। अभी देखिए यहाँ पर रैंकिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर सबसे पहली है मनी व्यू सामान्य पर्सनल लोन के लिए, फिर है नावी पूरी डिजिटल प्रक्रिया है, फिर है 5 युवा और तेज लोन लेने के लिए, फिर है क्रेडिट भी छोटे इंस्टेंट लोन के लिए, बजाज फिनसर्व जो कि बड़े लोन लेना चाहते हैं उनके लिए। तो यहाँ पर देखिए इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप जो 5 बेस्ट लोन एप्लीकेशंस हैं वो कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि लोन एप्लीकेशंस वो कौन कौन सी हैं जहाँ से आपको इंस्टेंट लोन आपको मिल जाएगा। अब आपको कमेंट करके ये बताना कि आपने भी किसी एप्लीकेशन से लोन लिया है या नहीं लिया है। लोन लिया था तो कितना लिया था, अमाउंट जरूर लिखिएगा कमेंट में। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें।